योगी की मजबूत इच्छा शक्ति और योगी फोर्स की ठोकों ने इसके अपराधियों में धमक ऐसी कि पूरे अपराध जगत को हिलाकर रख छोड़ा। जुमे की रात भी योगी फोर्स ने अपने ऑपरेशन बुलेट को जारी रखा। इनामी बदमाश से लेकर बड़ी चोरियों में शामिल अपराधियों की धरपकड़ हुई और इसी दौरान रात के गुप्त अंधेरे में कई जगहों पर गोली की तड़तड़ाहट सुनाई और इसी से अपराध की दुनिया के बड़े बड़े बदमाश हिल चुके। 1, 2, 3, 4 आप बस गिनते जाइए। लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहे इन अपराधियों के चेहरों को गौर से देख लीजिए, इसलिए नहीं कि आगे आपको ये कभी नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि योगी राज में तो इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। इनके चेहरे इसलिए देख लीजिए ताकि आप ये समझ सकें कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों का योगी क्या हाल करते हैं। तो हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। इन अपराधियों के चेहरों पर उड़ रही हवाइयां इस बात को बखूबी बयां कर रही हैं कि जुमे के रोज योगी फोर्स का ऑपरेशन बुलेट कितना दर्द देने वाला रहा है। अपराध और अपराधियों के लिए न रहम है और न ही रहम की कोई गुंजाइश। इसीलिए तो जुमे वाली रात गोलियों की तड़तड़ाहट से उत्तर प्रदेश एक बार फिर गूंज उठा। अंधेरा होते ही यूपी में बड़ा एनकाउंटर हो गया। रात के अंधेरे में योगी फोर्स ने आजमगढ़, गाजियाबाद, प्रयागराज और रामपुर में अपराधियों की डेंटिंग पेंटिंग कर दी। आजमगढ़ में योगी फोर्स ने कुख्यात अपराधी आदिल का हाफ एनकाउंटर कर दिया। आदिल के गुनाहों की इंतहा हो चुकी थी। आदिल पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। आजमगढ़ के अलग अलग थानों में उसके खिलाफ केस दर्ज हैं। चोरी, लूट, डकैती, गो तस्करी, गोवध, अवैध हथियार रखने जैसे 30 मुकदमे उस पर चल रहे हैं। योगी फोर्स को आदिल की लंबे समय से तलाश थी। इस बार पुलिस से जब आदिल का आमना सामना हुआ तो उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी। योगी सेना की जवाबी कार्रवाई में आदिल के पैर में गोली जा लगी। ऊपर एनवीडब्ल्यू एवं 82 सीआरपीसी के अंतर्गत भी कार्रवाई की गई थी, लेकिन ये गिरफ्तार नहीं हुआ था। आज थाना बिलागंज की पुलिस द्वारा इसको मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इसके ऊपर 25,000 रुपए का पूर्व से इनाम घोषित था। इसके ऊपर लगभग 30 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके पैर पर गोली लगी है। इससे इसको प्राथमिक उपचार के लिए CSC बिलागंज भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब इस बदमाश को गौर से देखिए। चेन स्नैचिंग के मामले में ये फरार चल रहा था, लेकिन जो अभी तक पुलिस से बचकर भाग रहा था उसे योगी की आर्मी ने प्रयागराज में ऐसा घेरा कि अब वो पुलिसकर्मियों के कंधों का मोहताज हो गया है। इसी तरह गाजियाबाद में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 शातिर बदमाशों को मुठभेड़ के बाद दबोच लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 छीने गए मोबाइल फोन, 1 चोरी की मोटरसाइकिल, 2100 रुपए नकद और 1 अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया है। पुलिस ने तत्काल इनका पीछा किया, वो इनको रुकने के लिए कहा। रुकने के स्थान पर इन्होंने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर करते हुए बाइक को भगाया और आगे इनकी बाइक फिसल गई है। रक्षार्थ यहाँ पुलिस को भी इनके ऊपर फायरिंग करनी पड़ी है, जिसमें इसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है और दूसरा व्यक्ति जो बाइक के पीछे बैठा हुआ था उसको तत्काल हिरासत में ले लिया गया है। हर जिले में, हर शहर में, राज्य के चप्पे चप्पे पर योगी फोर्स की अपराधियों पर पैनी नजर है। यही वजह है कि योगी सरकार के 8 साल में पुलिस ने 15,000 एनकाउंटर किए हैं, 30,000 से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 9,000 से ज्यादा को पैर में गोली लगी है। ये आंकड़े जुलाई तक के हैं। साल के खत्म होने में अभी 3 महीने बाकी हैं। NCRB की हालिया रिपोर्ट भी उत्तर प्रदेश में योगी राज के असर पर उनकी पीठ थपथपा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अपराध दर में कमी आई है। राज्य में 2023 से कोई दंगा नहीं हुआ है। देश के दूसरे राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में अपराध दर काफी कम है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है। योगी का अपनी फोर्स को साफ संदेश है कि उनके प्रदेश में अराजकता स्वीकार नहीं है। अराजकता स्वीकार्य नहीं, कतई स्वीकार्य नहीं। हम सम्मान सबको देंगे, सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया तो कोई नहीं, उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनके लिए नजीर बन जाएगा। योगी फोर्स का मकसद सिर्फ एक ही है, सूबे में अपराध का सफाया करना। इसके लिए अलग अलग जिलों की पुलिस ने अभियान छेड़ रखा है। योगी फोर्स अपराध के खिलाफ ऑलवेज ऑन ड्यूटी रहती है और अगर कोई इस पूरी व्यवस्था को बिगाड़ने का दुस्साहस करता है तो मारती 4 है और गिनती बस 1 है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।